साथियों नमस्कार, मैं दीपक कुलड़िया, एडवोकेट, कोर्ट कैंपस भादरा। मैं बताना चाहता हूं कि पुलिस अगर आपको गिरफ्तार कर लेती है या पुलिस आपको गलत रूप से डिटेन कर लेती है तो आपके पास आपके अपने कौन से 5 अधिकार हैं जिनका इस्तेमाल करके आप न्याय प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो का मकसद ये नहीं है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वायरल किया जाए, इस मकसद से कि उसके व्यू बढ़ें, सब्सक्राइब बढ़ें। मैं इसे तुच्छ लाभ के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूं, बल्कि मेरा ये मकसद है कि हिंदुस्तान की जनता में लीगल अवेयरनेस पैदा हो, लोगों में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा हो। तो पुलिस जो है वो लठैतों और गुंडों की तरह काम नहीं करेगी। पुलिस को अगर पता होगा कि सामने वाले व्यक्ति को अगर कानून पता है तो आप उनके साथ जाति नहीं कर सकते। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने फिल्मों में ये देखा होगा कि एक पुलिस वाला जो है वो किसी व्यक्ति या एक्यूज्ड या हीरो के पास चल करके आता है और कहता है कि तुम्हारे खिलाफ जो है हमारे पास अरेस्ट वारंट है और आपको हमारे साथ थाने में चलना होगा, आपको गिरफ्तार किया जाता है। तो साथियों, ये काल्पनिक है, ये कतई झूठ है। पुलिस को गिरफ्तार करने के लिए CRPC 41 में ये प्रोविजन है कि पुलिस किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है। हालांकि पुलिस के पास CRPC की धारा 151 में भी यह प्रोविजन है कि पुलिस जो है किसी भी व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन, शांति भंग में भी गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन ये काफी नहीं है दोस्तों। पुलिस किसी भी व्यक्ति को इलीगल रूप से डिटेन नहीं कर सकती। उनके पास बिना वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति है। इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी भी व्यक्ति को जाकर के गिरफ्तार कर सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके पास कौन से ऐसे 5 अधिकार हैं जिनका इस्तेमाल करके आपके विरुद्ध अगर इलीगल डिटेन किया गया है आपको, तो आप कैसे न्याय प्राप्त करेंगे। अधिकार नंबर 1 साथियों, अगर पुलिस आपको गिरफ्तार करती है तो गिरफ्तार करने के बाद CRPC की धारा 53 में ये प्रोविजन है कि पुलिस आपका तुरंत प्रभाव से मेडिकल कराएगी। आप अपना मेडिकल के लिए बोल सकते हैं। अगर आपका मेडिकल नहीं करवाया जाए तो जब आपको मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाता है तो आप मजिस्ट्रेट को ये बात बोल सकते हैं कि मेरा मेडिकल नहीं कराया गया और मेरे साथ मारपीट की गई है। तो मजिस्ट्रेट जो है वो आपका मेडिकल कराने के लिए पुलिस को आदेशित करेगा। अधिकार नंबर 2 दोस्तों, CRPC की धारा 41D में ये प्रोविजन है कि आपको अपने मन पसंदीदा वकील से मिलने का अधिकार है। आपके पास ये अधिकार है कि आप लीगल जानकारी, अपनी गिरफ्तारी जो हुई है उसके लिए आप वकील से राय मशवरा कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको पुलिस डिनाई करे तो CRPC की धारा 57 में ये प्रोविजन है। अधिकार नंबर 3 में आपको बताता हूँ, CRPC की धारा 57 में ये प्रोविजन है कि आपको 24 घंटे के अंदर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। ये अत्यंत आवश्यक है। पुलिस इस बात को लेकर के इग्नोर नहीं कर सकती कि आपको मजिस्ट्रेट के समक्ष 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार नहीं किया जाए। अगर ऐसा किया जाता है तो आपके परिवार या आपके संबंधी, आपके साथी SP को ये शिकायत कर सकते हैं कि फलां आदमी को गिरफ्तार किया गया और उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश नहीं किया गया है। तो SP जो है वो वहां पर आदेशित करेगा थाने को कि आप उस व्यक्ति को तुरंत मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करें। आवश्यक समय को छोड़कर 24 घंटे के अंदर किसी भी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना ही होता है सर। और अधिकार नंबर 4 में आपको बताता हूं, अगर पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेती है तो आपके पास अधिकार नंबर 4 ये है कि आप CRPC की धारा 41B में ये प्रोविजन है कि पुलिस जो है मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट बनाएगी। जब आपको गिरफ्तार किया जाता है तो उस अधिकारी का नाम, आपके गवाह जहां पर गिरफ्तार किया गया है और किस स्थान से गिरफ्तार किया गया है, किस सेक्शन में गिरफ्तार किया गया है, ये एक मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट बनेगा। ये अत्यंत आवश्यक है पुलिस को बनाना। और 5वां अधिकार मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको गलत रूप से डिटेन किया गया है, अगर आपके साथ ज्यादती की गई है, पूछताछ में मारपीट की गई है आपके साथ इलीगल रूप से, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप FIR दर्ज कराइए उस पुलिस वाले के खिलाफ जिसने आपके साथ दुर्व्यवहार किया है। आप कहेंगे कि FIR कौन दर्ज करेगा, पुलिस तो उनकी है, पुलिस थाना उनका है। लेकिन अगर आप की पुलिस FIR दर्ज नहीं करे तो CRPC 156 का सबसेक्शन 3 उसमें ये प्रोविजन है कि आप जो है वो मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद प्रस्तुत करके अपनी घटना का पूर्ण उल्लेख उस परिवाद में करेंगे। आपके साथ जो ज्यादती की गई है आप परिवाद पेश करेंगे और मजिस्ट्रेट को अगर ये लगेगा कि आपकी बात में सच्चाई है, आपके साथ वास्तव में दुर्व्यवहार किया गया है, तो पुलिस जो है वो उस थाने को
FIR दर्ज करने के लिए 156(3) में आदेशित करेगा कि इस व्यक्ति को जो है गलत रूप से अगर डिटेन किया गया है तो आप इसकी FIR दर्ज करिए। और साथियों, आप अपने अधिकारों के प्रति अगर जागरूक होंगे तो निश्चित रूप से लोगों में लीगल अवेयरनेस बढ़ेगी और पुलिस, मैं कहता हूं कि आपको गलत रूप से गिरफ्तार कर ही नहीं सकती। रिन्नी जौहर, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। रिन्नी जौहर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में ये सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है और कहा है कि आपने जिन दोनों महिलाओं को गिरफ्तार किया है उनको 5-5 लाख रुपए का आप जुर्माना लगाया है सरकार के ऊपर कि आप इनको 5-5 लाख का जुर्माना दीजिए, इनकी हरासमेंट हुई है, आपने इनको गलत रूप से डिटेन किया है। रिन्नी जौहर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, आप ये जजमेंट पढ़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस जारी की है सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में, और किसी भी व्यक्ति को गलत रूप से डिटेन किया ही नहीं जा सकता। और आपने इंदौर वाली वीडियो तो देखी होगी। इंदौर वाली वीडियो में SP ने यह बयान दिया था कि जिस व्यक्ति को पुलिस पीट रही थी सड़क के ऊपर, उस व्यक्ति के ऊपर कई प्रकार के चार्जेस हैं। लेकिन इसका मतलब चार्जेस हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी व्यक्ति को सड़कों पर पीटने लगेंगे, सड़कों पर न्याय जो है वो बांटने लगेंगे। और बता देना चाहता हूं कि SP साहब के तमाम अटकलों और बयानों के बावजूद भी उन दोनों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने लीगल अधिकारों के प्रति अगर जागरूक होंगे तो आप जो है वो पुलिस से बिल्कुल नहीं डरेंगे। आप, मैं ये कहता हूँ कि अपने साथ हुई जाति के खिलाफ आवाज उठाइए, लड़ना और बोलना सीखिए, और उसका जो दुष्परिणाम हो, जो उसका आपका दुष्परिणाम झेलना पड़े उसको झेलिए, लेकिन बोलना सीखिए, अपने संकुचित मन से बाहर निकलिए। और मैं बताना चाहता हूं कि आप लड़ाई लड़िए, निश्चित रूप से आपको न्याय मिलेगा। पुलिस से बढ़कर हमारे देश का एक संविधान है, संविधान के अनुसार पुलिस को भी चलना होगा, मुझे भी चलना होगा, आपको भी चलना होगा, जज साहब को भी चलना होगा, न्यायालय को भी चलना होगा। इसलिए आप अपने अधिकारों के प्रति अगर जागरूक होंगे तो पुलिस कतई आपके साथ गुंडागर्दी नहीं करेगी, लठैतों की तरह काम नहीं करेगी। धन्यवाद।